वेलकम टू आवर ज्ञानदेव क्लासेस। दोस्तों, हम आपको एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का मैथ का सलूशन करा रहे थे और हम आपको आज जो है एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि होगा हमारा समय चाल दूरी। समय चाल दूरी और समय और कार्य से जितना भी प्रश्न पूछा गया है 20 फरवरी 2024 में एसएससी जीडी के एग्जाम में लगभग 9 प्रश्न पूछा गया है। हर शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछा गया है। एक एक प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे और हम आपको बता दें, हम आपको एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर यही जो है चैप्टर वाइज सलूशन करा रहे हैं। इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। चलिएगा देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। कुल काम का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। आर एक जो है इंसान है, वह जो है किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर लेता है। तो पूछ लिया गया है कुल काम का कितना प्रतिशत वह 45 दिन में पूरा कर सकता है। प्रतिशत निकालना पूछा गया ना भैया। प्रतिशत निकालने के लिए आपको हमने बताया कि कुल जो है आर एक काम को कितने कुल जो है हमेशा नीचे, कुल क्या होता है हमेशा नीचे रहता है, पूरा टोटल वर्क हमेशा नीचे रहेगा। तो इसमें आर एक काम 90 दिन में, पूरा काम कितने दिन में कर रहा है आर 90 दिन में कर रहा है ना भैया। तो 90 क्या हो जाएगा, नीचे आप लोगों का 90 आ जाएगा ना, नीचे आप लोगों का 90 आ जाएगा। फिर उसके बाद कहा गया है कुल काम का कितना प्रतिशत आर 45 दिनों में पूरा कर सकता है। 90 दिन में पूरा काम पूरा कर रहा है और 45 दिन में पूरा करने के लिए पूछा गया है, तो ऊपर 45 आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। 45 प्रतिशत निकालने के लिए 100 के साथ गुणा कर देते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए 100 के साथ गुणा कर देते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर इसे हम लोग काट लेते हैं। 45 से कम 45 दूना 90, 2 एक कम 2 तो 55 में 100। यहाँ पर आप लोगों का आ गया 50%, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, बहुत ही टफ प्रश्न पूछा गया है। देखो, बहुत ही बढ़िया थोड़ा लॉजिकल प्रश्न पूछा गया है एसएससी जीडी के एग्जाम में समय कार्य से। आप लोग यदि 9 में से 5 प्रश्न हल कर लेते हैं तो समझो हाँ आप लोगों की तैयारी है। यदि आप लोग नहीं कर सकते हैं तो आप लोग की समझो तैयारी अभी कम हुई है। और यदि आप लोग इसी प्रकार से वीडियो देखना चाहते हैं, यदि कोई लेसन आप लोगों को नहीं समझ में आता तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको वह लेसन बताएंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहाँ प्रश्न इतना बढ़िया प्रश्न है, इस प्रश्न को जो है एसएससी सीजीएल के पेपर का होना चाहिए, लेकिन ये जीडी में पूछ लिया है। चलिएगा देखते हैं एकदम बारीकी से, और आप लोगों को ऐसा बताएंगे कि आप लोग हमारे अलावा कोई वीडियो नहीं देखेंगे, एकदम ढांसू तरीके से। चलिएगा सबसे पहले आप लोग प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए एक बार। 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी वह केवल 10% काम हुआ है। राखी जो है कोई काम करती है 8 दिन करती है। जब वो 8 दिन तक कार्य करती है तो वह समझ जाती है भैया अभी तक तो हम तो 10% काम किए हैं। और वह पूनम को काम पर रखती है। फिर उसके बाद अपनी एक दोस्त को कहती भैया तुम भी आओ हमारे साथ कार्य कर लो। जो राखी से 20% अधिक कार्य कुशल है और जो पूनम को रखती है कार्य पर, वह राखी से 20% अधिक कार्य करने की क्षमता रखती है। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए कौन कौन है ना, काम करने के लिए कौन कौन है। एक तो भैया पूनम है और एक राखी है ना, एक पूनम है एक राखी से 20% अधिक कुशल है। पूनम क्या है दोस्तों, राखी से 20% अधिक कार्य कुशल है। पूनम राखी से 20% अधिक कार्य कुशल है। तो यदि जो है राखी 100% काम करती है तो पूनम 20% अधिक कार्य कुशल है राखी से, तो पूनम कितनी कार्य कर देगी 120%। अब इसे काट कर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 20 25 100 हो जाएगा और 20 छक्का 120। पूनम की कार्य क्षमता 6 आ गई और राखी की कार्य क्षमता 5 आ गई। फिर उसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न में क्या दिया है। 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है। राखी को 8 दिनों तक कार्य करने के बाद पता चलता है ना। तो राखी की कार्य क्षमता 5 है। एक दिन में कितनी कर रही राखी, समझो 5 कर रही है, तो 8 दिन में राखी कितनी करेगी। 8 दिन के बाद उसे पता चलता है ना, 8 दिन में वह कर देगी कार्य को 40। 8 दिन में वह 40 कार्य को कर देगी। लेकिन जब उसे कार्य करती है 8 दिन में 40, तो उसे पता चलता है यह पूरे काम का कितना हिस्सा है 10% है।
ना। यह पूरे कार्य का कितना हिस्सा कार्य कर दी राखी ने, 10% कार्य कर दी। 10% की वैल्यू हमारी 40 के बराबर हो जाएगी कि नहीं भैया, हाँ हो जाएगी। फिर उसके बाद पूरा पूरा होता है 100%, 100% की वैल्यू आप लोग निकाल लो आसानी से। 100% बराबर एक जीरो बढ़ गया तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ जाएगा। 100% की वैल्यू 400 हो गई ना। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं शेष कार्य। प्रश्न में पूछा गया है शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे ना। देखो पूरा 400 कार्य है, 40 कार्य को कर दिए गए है। पूरा कार्य 400, 40 कार्य को कर दिए गए हैं। और यह 40 कार्य किए किसने है, यह 40 कार्य जो है राखी ने कर दिए गए है ना भैया। 40 कार्य राखी कर दी गई है, तो शेष कार्य हम लोग निकाल लेंगे। शेष कार्य कितना बचेगा, 400 में से 40 को घटाओगे तो 360 बच जाएगा शेष कार्य। फिर उसके बाद कहा गया शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। शेष कार्य को पूरा कौन करेगा, अब देखो यहाँ पर दोनों साथ मिलके, पूनम और राखी दोनों साथ मिलके कार्य कर रही है ना। शेष कार्य 360 हो गया। और जब दोनों मिलके कार्य करेंगे, एक की कार्य क्षमता 6 है और अगले की कार्य क्षमता 5 है। दोनों मिलके जब कार्य करेंगे 6 5 11 हो जाएगा। 360 कार्य को 11 से भाग दे देंगे, 360/11, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बढ़िया प्रश्न था, देखिएगा यह प्रश्न। 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की जिल्दसाजी 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तक की जिल्दसाजी करने के लिए कितने जिल्दसाज की जरूरत होगी। इसके लिए आपको एक सूत्र बता दें भैया, हाँ बता दो। M1 H1 D1 का बटा हुआ W1 बराबर क्या होगा, M2 H2 D2 का बटा हुआ W2। यमोन का मतलब होता है आदमी, यमोन का मतलब आदमी, H1 का मतलब घंटा उंटा जो लगा होगा समय। फिर उसके बाद D1 मतलब जितना दिन लगा होगा। WN मतलब जो चीज बनी होगी, जैसे कुछ चीज बन के तैयार होगी वही चीज हो जाएगी WN। M2 मतलब सेकंड ओथा में आदमी, फिर H2 मतलब दूसरे ओथा में समय या घंटा, फिर D3 मतलब दूसरे ओथा में दिन, फिर W2 मतलब जो दूसरी चीज बन के तैयार हुई होगी या दूसरी चीज जो पूछ ली गई होगी। आइएगा देख लेते हैं इस प्रश्न को। 72 जिल्दसाज, जिल्दसाज का मतलब होता है आदमी जो बनाते हैं, पुस्तक पर कवर चढ़ाते हैं ना। 72 जिल्दसाज, तो 72 मैन की जगह 72 हो गया। जो हमारे यहाँ पर जब कुछ नहीं रहेगा तो गुणा रहता है ना भैया, 72 गुणे। अब फिर उसके बाद देखते हैं 720 पुस्तक की जिल्दसाजी 22 दिनों में कर देते हैं ना। H1 नहीं दिया गया है, घंटा उंटा नहीं दिए गए हैं ना, तो D1 दिए गया है। 72 का बटा हुआ 22 और 720 पुस्तक की जिल्दसाजी, इसका मतलब 720 पुस्तक बन के तैयार हो रही है, तो WN वहाँ हमारा कितनी हो जाएगी, 720 हो जाएगी। जो चीज बन के तैयार होती हो उसी को हम लोग WN या जो सेकंड था में पूछेगा तो वही W2 हो जाएगा। बराबर कर देंगे M2 मतलब आगे चलते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तक की जिल्दसाजी करने के लिए कितने जिल्दसाज की जरूरत पड़ेगी। यही हमें M2 पूछ लिएगा कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो M2 गुणे D दिए गया है, D2 दिए गया है कि नहीं, D2 12 दिए गया है, D2 12 दिए गया है का बटा हुआ W2 भैया कितना दे दिए गया है, 660 दे दिए गया है, 660 दे दिए गए। आइएगा बस इसी को हल कर लेते हैं, आप लोगों का आंसर आ जाएगा ना। यहाँ पर बराबर के इधर है, अब देखो इसे काटते हैं, थोड़ा काटने ओटने वाला सिस्टम आप लोगों को आता होगा, जानते होंगे हम। 0 0 से काट दो, 72 को 72 से काट देते हैं हम लोग ना, 72 को 72 से काट देते हैं। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कोई सिस्टम उस्टम बन रहा है, फिर आगे देखते हैं। हाँ चलो देखो, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 अरे 4 से काट दो, 4 त्याई 12, नहीं सीधे 6 से काट दो, 6 से काट दो। 6 दूनी 12, 6 ग्राम में, 6 दूनी 12 6 ग्राम में काट दो। फिर उसका 2 एक कम दो, 2 ग्राम में इससे काट दो। 11 का 11 में गुणा कर दोगे तो 121। काटना वाटना तो आप लोगों को आता ही होगा यार, इसमें कोई सिस्टम थोड़ी लगेगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना प्रश्न आप लोगों ने हल किया है। और यदि आप लोगों को कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको वह टॉपिक बता देंगे। आइएगा इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है, स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकती है,
रेवती के साथ मिलकर वह 128/17 दिनों में वह कार्य कर सकती है। यदि रेवती अकेले कार्य करे तो कितने दिनों में कार्य कर सकती है। इसमें दो व्यक्ति ही हैं। पहले तो स्वप्रिल स्वप्रिल जो है स्वप्रिल 16 दिनों में सोफा बना देती है ना। थोड़ा रुको यार। हाँ, स्वप्रिल कितने दिनों में? 16 दिनों में सोफा बना लेती है। फिर उसके बाद कहा गया है रेवती के साथ मिलकर अब क्या कर रही है? स्वप्रिल जो है किसके साथ मिल जा रही है? यहाँ पर स्वप्रिल जो है किसके साथ कार्य कर रही है मिलके? स्वप्रिल जो है रेवती के साथ मिलकर जब कार्य कर रही है तो वह 128/17 दिनों में वह कार्य कर देती है ना भैया। अब आप लोग क्या करिएगा, इसका लसा ले लीजिए, कुल कार्य निकालिए। कुल कार्य निकालने के लिए आप लोग लसा लीजिए। लसा किसका लेंगे? हमेशा लसा यहाँ पर जिसका बटे में कुछ नहीं रहता उसके बटे में एक हमेशा रहता है ना भैया। इतना आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिसके बटे में कुछ नहीं रहता उसके बटे में एक रहता है हमेशा। जब आप लोगों को बटे में लसा निकालना रहता है तो आप लोगों ऊपर वाले का लसा निकालते हैं लेकिन नीचे वाले का मसा निकालते हैं। जब 16 और 128 का लसा निकालना होगा तो 128 आ जाएगा। फिर उसके बाद एक और इसके बटे में एक था ना, इसके बटे में एक था। 1 और 17 का जब मसा निकालना रहेगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब हमारा लसा 128 आ गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं? क्षमता निकालने के लिए भाग दे देते हैं। क्षमता निकालने के लिए भाग दे देते हैं। 16 का 128/16 कर दोगे तो 16 आप लोगों का आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका जब 128 में 128/17 का भाग दोगे तो 128 से कट जाएगा। आप लोगों का बच कितना जाएगा? 17 बच जाएगा। इतना समझ में आता ही होगा। फिर उसके बाद स्वप्रिल की कार्य क्षमता 8 आ गई। फिर रेवती और स्वप्रिल की मिल के कार्य क्षमता 17 आ गई। अब देखो भैया, आप लोग अकेले अकेले जो है रेवती की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ भैया निकाल सकते हैं। कैसे? जब स्वप्रिल 8 कर रही है और स्वप्रिल और रेवती मिल के 17 कर रहे हैं। स्वप्रिल, अब देखो यहाँ पर अगर आप लोग देखो स्वप्रिल की जगह 8 रख देते हैं फिर प्लस में रेवती लिखते हैं। ये बराबर कितने कर रहे हैं भैया? 17 कर रहे हैं ना। फिर रेवती बराबर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं? 17 में से 8 क्या कर देंगे? घटा देंगे। आप लोगों को रेवती की कार्य क्षमता 9 आ जाएगी ना। यहाँ पर लिख देते हैं रेवती की कार्य क्षमता 9 आ गई कि नहीं? हाँ आ गई। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर जब पूछा गया है यदि कुल कार्य अकेले रेवती करे तो कितने दिनों में कर सकती है? कुल कार्य 128 है, उसकी क्षमता कितने की है? वह 1 दिनों में 9 कार्य कर सकती है ना। 128 का बटा 9, ऑप्शन नंबर बी। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेम पिछले जैसे प्रश्न है। अगर आप लोग हमारे द्वारा बताए गए सिर्फ वीडियो को पढ़ के जाते हैं तो आप लोगों का जो है 20 में से 18 नंबर तो फिक्स ही रहेगा। 18 आदमी एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। 54 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? सेम पिछले वाले फार्मूले पर था। हम आपको अब जो है फार्मूला 1 नहीं बताएंगे ना। यम1 H1D1 का बटा हुआ WN बराबर 2H2D2 का बटा हुआ W2। यही फार्मूला है। 18 आदमी 13 दिन में कार्य कर सकते हैं। 18 आदमी कोई कार्य को 13 दिन में कर सकते हैं तो उसी कार्य को 54 आदमी कितने दिन में करेंगे? 54 आदमी कितने दिन में करेंगे? बस यही आप लोगों को निकालना है। अब देखो 18 गुणे में 13 का बटा हुआ 54 बराबर कितने के हो जाएगा? D2 के। अब देखो आप लोग काट के आसानी से निकाल लो। 18 त्रिक 54, आप लोगों का आ कितना गया? D2 बराबर 13/3। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पढ़िए प्रश्न। यह भी प्रश्न है। ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 12 दिन में किया। ए कितने दिन के बाद काम छोड़ा था? आइएगा इस प्रश्न को देखते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में करते हैं। ए एक काम को 20 दिन में कर देता है भैया और बी उसी काम को 60 दिन में कर देता है ना। तो हम लोग कुल काम निकाल सकते हैं। कुल काम कैसे निकलेगा? हमेशा लसा ले लेंगे। लसा 20 और 60 का, लसा 20 और 60 का क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब देखो कार्य क्षमता निकाल सकते हैं नहीं? ए की कार्य क्षमता 60 में भाग देंगे 20 को तो 3 आ जाएगी और बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? बी की कार्य क्षमता 60 में 60 का भाग दे दोगे तो 1 हो जाएगी ना। अब देखो आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न में ये क्या गया है ना। उन्होंने एक साथ काम शुरू की भाई, ये दोनों जने मिल के एक साथ कार्य करना शुरू कर देते हैं ना।
कुछ दिन जो है मिल के कार्य किए होंगे। फिर उसके बाद क्या दिया गया आगे, ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 12 दिन किया। बी ने शेष काम को 12 दिन किया। बी जो है शेष काम को 12 दिन करता है। अब देखो अगर बी अकेले पूरा काम कराया जाए, बी को अकेले पूरा काम कराया जाए तो पूरा काम 60 है, उसकी क्षमता 1 है, तो बी पूरा काम को कितने दिन में करेगा। बी अगर अकेले पूरा कार्य करे, बी अकेले अगर पूरा कार्य कराया जाए तो पूरा काम 60 है, उसकी क्षमता जो है एक कार्य करने की है 1 दिन में, तो बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 60 ना, 60 दिन में करेगा। फिर उसके बाद देखते हैं बी ने शेष काम को 12 दिन में किए तो ए कितने दिन में कितने दिन बाद काम छोड़ा था। अब देखो बी क्या कह रहा है, बी ने जो है 12 दिन काम किया है। बी अगर 1 दिन में 1 कर रहा है, 12 दिन में बी तो भैया 12 ही काम करेगा ना। बी कितना काम करेगा, 12 ही काम करेगा 12 दिन तक। बी काम किया कितना, 60 में से 12 घटा देंगे, बी कितना काम किए, 48 काम किए। अब देखो अब 48 बी जो है 12 काम किया, हाँ बी ने शेष काम को 12 दिन में पूरा किया, तो बी अकेले कितना काम किया, 12 दिन काम किया ना, बी अकेले 12 काम किया। फिर उसके बाद देखो 48 काम ये जो बचा है भैया, बी ने शेष काम को 12 दिन किया, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बी ने शेष काम को 12 दिन किया ना, तो बी की क्षमता जो है कार्य 1 दिन में 1 करने की है, 12 दिन में 12 काम करने की क्षमता है, 60 में से 12 चला जाएगा, 48 काम आ जाएगा। तो यह जो 48 काम यह आया, इस काम को क्या ए और बी मिलकर पहले कर चुके होंगे, इस काम को ए और बी मिलकर पहले कर चुके होंगे, तो ए की कार्य करने की क्षमता 3 है, बी की कार्य करने की क्षमता 4 है, 1 है, तो दोनों मिला के कार्य क्षमता 4 हो जाएगी। तो पूरा कार्य 48 कार्य को पहले किए थे, किसके हिसाब से, 3 और 1 4 दोनों मिल के किए थे, 3 और 1 4 में 48 का भाग दे दो, 48/4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 दिन। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आया होगा, थोड़ा बढ़िया लॉजिकल प्रश्न था, बहुत ही ढांसू प्रश्न है। आइएगा इस प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में पूरा करती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। औसत चाल सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं भैया, औसत चाल होता है कुल दूरी का बटा हुआ कुल समय। यहाँ पर लिख देते हैं औसत चाल, ये आप लोगों का ऊपर है ना, कुल दूरी का बटा हुआ कुल समय। अब देखो प्रश्न में औसत चाल पूछा गया है, दूरी पहले कितनी दी गई है, 11 किलोमीटर 60 मिनट में भैया ना। अब देखो 11 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पर 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में। अभी आप लोगों को इतना तो 60 दिए गए पूरी यात्रा, यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिए गए 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दिए गए हैं, ये जो 27 और 22 दिए गए हैं ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दिए गया है। यहाँ पर आप लोगों का किलोमीटर तो 11 है, ये 60 क्या है भैया, मिनट में है। 60 को मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 मिनट को घंटे में बदलने के लिए, 60 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे ना। अगर 60 मिनट में 60 से भाग दे देंगे तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, 60 में 60 से भाग दे तो कितना हो जाएगा भैया 60 में 60 से भाग दे दोगे तो 1 हो जाएगा। ये आप लोगों का पहले तो 11 आ गया, पहली वाली का 11 आ गया। फिर अगले वाले की देखते हैं, और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में। अगले 22 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में, समय कितना 30, 22/30 दूरी बटे समय चाल होता है ना। सेम उसी प्रकार से इसको भी 60 से भाग दो, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 एकम 30, 30 दूनी 60। ये आप लोगों का ये जो 2 है, इसे भी 2 11 हो जाएगा। इधर भी आप लोगों का 11, इधर भी 11 + 11 = 22 हो जाएगा। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। पिछले जैसे प्रश्न यह भी है, सोनू अकेले एक मेज को 125 दिन में बनाता है, जबकि मोनू अकेले इसे 250 दिन में बना सकता है। मोनू 75 दिन तक काम करता है, सोनू शेष काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा। 2 व्यक्ति हैं, एक तो भैया सोनू है और एक मोनू है। सोनू ने एक मेज को 125 दिन में बनाया और मोनू ने वही मेज 250 दिन में बनाया। फिर उसके बाद कुल कार्य की संख्या, कुल मेजों की संख्या आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से।
125 और 250 का लसा लोगे तो 250 आ जाएगा। सोनू की कार्य क्षमता 125, 250 में 125 का भाग दे दोगे तो 2 आ जाएगा। मोनू की कार्य क्षमता 250 में 250 का भाग दोगे तो 1 आ गया। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न में कहा गया है मोनू 75 दिन तक काम करता है। मोनू भैया 75 दिन तक कार्य करता है तो उसकी कार्य क्षमता एक दिन में 1 की कर रहा है तो 75 दिन में मोनू कितनी करेगा? 75 गुणे 1 बराबर 75 कार्य करेगा। बचा हुआ शेष कार्य, पूरक कार्य 250 है, शेष कार्य 250 में 75 को घटा दोगे तो आप लोगों का शेष कार्य हो जाएगा 175। फिर उसके बाद कहा गया है सोनू शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। शेष कार्य 175 है, सोनू की कार्य क्षमता 2 की है, तो कार्य करने की क्षमता कुल कार्य का बटा हुआ कार्य करने की क्षमता को घटा भाग दे देते हैं। समय बराबर कुल कार्य का बटा हुआ 1 दिन में कार्य करने की क्षमता, यही सूत्र होता है। यहाँ पर 87.5 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बताए गए वीडियो को पसंद आया है और यदि आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं और यदि आप लोग प्रीवियस ईयर आधारित चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको डेली जो है चैप्टर वाइज सलूशन कराते हैं एसएससी जीडी से संबंधित। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।